क्या आपको भी मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी हो रही है? अगर हाँ तो आप सही वीडियो पे आए हैं। ठीक, आप हमारे साथ अगर वीडियो में बने रहेंगे तो हम एकदम आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से बोले तो आपको बताएंगे कैसे मोमेंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। कुछ ही मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमर राणा में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन सनफ्लावर प्लांट आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है और नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। ठीक, हमारे पास ये चीजें गिवन है। नंबर ऑफ फ्लावर्स को हम एक्स बोलते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ प्लांट को एफ बोलते हैं, यानी कि क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो आप सबसे पहले तो ये जानिए, मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख के तब इस वीडियो पे आइए, एकदम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमें यक्स पता होना चाहिए क्या है। और एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर कुछ भी नहीं दिए कि हमें किस तरीके से निकालना है, तो हम किससे निकालते हैं क्वेश्चन को, अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन निकालते हैं। इसीलिए हमें मीन निकालने की जरूरत पड़ रही है। अगर हमसे अबाउट मीन ना बोल के एनी वैल्यू गिवन होता, वहां पे आर्बिट्रेरी नंबर बोलता, तो उसको हम ए लेते। क्या लेते? ए। ठीक, तो उसको हम ए से सॉल्व करते, वहां हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, देखिए यहां पे हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यक्स माइनस यक्स बार निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी का तो हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, एज इट इज, जैसे हमें जो जो निकालना होगा वही तो करते थे। तो देखिए हमारे पास यक्स गिवन है, यहाँ पे यक्स क्या गिवन है, 3, 6, 12, 16, 25, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन में सब गिवन है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कुछ, ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5। कितना गिवन है फ्रीक्वेंसी? 5 गिवन है। हमें क्या चाहिए, समेशन एफ भी चाहिए। क्या चाहिए? समेशन एफ। ठीक, हमें समेशन एफ भी चाहिए होगा। तो समेशन एफ होगा क्या, यहां से इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 15। एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमें निकालने का एफ एक्स। एफ एक्स, एफ हमारे पास कितना है, 1 है, एक्स कितना है, 3, 3 1 जा 3, F2 है, ये 6 है, 6 2 जा 12, सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, 12 3 जा 48, 16 4 जा 64, 25 5 जा 125। उसके बाद क्या करना है, इसका समेशन ले लेना है हमें। समेशन क्या होगा हमारे पास, इसका इन सबको ऐड करना है। ऐड करने पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 240। कितनी आएगी, 240। ठीक, अब निकालना है यक्स माइनस यक्स बार। तो सबसे पहले हमें यक्स बार कैलकुलेट करना होगा। आखिर यक्स बार होता क्या है, यक्स बार मतलब मीन होता है। क्या होता है यक्स बार मतलब, मीन होता है। तो मीन को कैसे निकालेंगे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हमारे पास फार्मूला है, हम उसी फार्मूले पे वैल्यू रख देते हैं, यक्स बार निकालना है। देखिए 240 अपॉन कितना है ये, 15, कितना हो जाएगा ये, 16 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 16। ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ये रहा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यक्स माइनस यक्स बार निकालना है। ठीक, यक्स माइनस यक्स बार, चलिए निकालते हैं।
यक्स माइनस यक्स बार। देखिए यक्स कितना हमारे पास 3 है, 3 माइनस 16, क्या करना है हमें, 3 माइनस 16 कितना होगा, -13 होगा। कितना होगा यहाँ पे, -13। नेक्स्ट 6 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 10, कितना होगा, -10। उसके बाद 12 माइनस 16 कितना होगा, -4। आफ्टर दैट 16 माइनस 16 इज इक्वल 0। ठीक, उसके बाद 25 है, 25 माइनस 16 करेंगे कितना होगा हमारे पास, 25 माइनस 16 9 होगा। कितना होगा, 9। अब हमें इसका समेशन निकालने की जरूरत नहीं है। इसका समेशन हम कब निकालते, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ना गिवन होती तो निकालते, जब हम इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं, जहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन रहती है। ठीक, आगे देखिए, अब एफ ऑफ यक्स माइनस एक्स बार, यक्स माइनस एक्स बार तो यह है हमारे पास ये सारे। अब क्या करना है, एफ का मल्टीप्लाई कर देना है इसी में। देखिए एफ कितना है यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे कितना होगा, अरे -13 है तो -13 हो गया। उसके बाद 10 2 जा 20 -20 होगा। ठीक, 4 3 जा 12 -12, ये तो 0 होगा। ठीक, 9 5 जा 45, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक, उसके बाद अब इनका समेशन लेना है, क्या लेना है हमें, समेशन लेना है। समेशन क्या होगा हमारे पास, देखिए समेशन एफ यक्स माइनस यक्स बार कितना आएगा हमारे पास समेशन इसका, जब हम इसको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि यही तो होती है μ1, इसी को तो रखते हैं μ1 पे। ये बताओ, अभी अभी इसका जब हम समेशन एफ एक्स अपॉन एक्स समेशन एफ करेंगे तो 0 ही तो आएगा μ1 पे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको बताया था, उसके पहले भी जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, μ1 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 पे कितनी होती है ना, μ2 पे कैसे निकालते हैं सब, तभी मैं आपको बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जाके मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, इसके पहले जो अपलोड हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर आप आइए यहाँ पे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0। ठीक, नेक्स्ट यक्स माइनस यक्स बार तो यही रहेगा, होल स्क्वायर कर देना है इसका। क्या कर देना है, होल स्क्वायर। 13 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा, 169। कितना हो जाएगा, 169। फिर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो कितना होगा, 169। ठीक, उसके बाद फिर वही चीज करना है हमें, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 10 जा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200। सेम उसी तरीके से इसका भी करेंगे। ठीक, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, यहाँ 48 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ तो 0 ही आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 5, 81 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 405, 405। अब हमें इसका भी समेशन लेना है। क्या करना है, इसका समेशन लेना है। कितना आएगा, समेशन एफ यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब इसका समेशन लेना है, कितना आएगा समेशन इसका, इसका समेशन आएगा हमारे पास 722, सॉरी 722 नहीं आएगा, 822 आएगा। कितना आएगा, 822 आएगा। ठीक, नेक्स्ट अब इसको इसी तरीके से कर लेंगे। और एक चीज, अगर यहाँ निगेटिव है, यक्स माइनस एक्स बार अगर निगेटिव है, ठीक, अगर उस पर इवन साइन लगेगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑड साइन लगेगा तो वो निगेटिव हो जाएंगे, जहाँ जहाँ जैसे होंगे।
ठीक, देखिए यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ऑड है। यहाँ भी निगेटिव था तो निगेटिव ही आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ तो जीरो ही आएगा। सबसे पहले कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको करेंगे सबसे पहले क्या करना है, इसका क्यूब करेंगे, जितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। कितना आएगा ये, इसको करेंगे आएगा माइनस का 2197। कितना आएगा? माइनस का 2197। आप कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेट करके वैल्यू चेक कर लीजिएगा। एग्जाम में भी आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ भी कैलकुलेट करके ही कीजिएगा, ठीक। बस क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, रटने की जरूरत नहीं है। स्टेप आप देख लीजिए किस स्टेप पे कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस चीज़ से किया जा रहा है। डिजिट चेंज भी हो जाएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको रट के जाएंगे, अगर डिजिट चेंज हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्यूब करेंगे तो 30 आएगा, तो 2 1 2 3 30 हो गया। फिर से इसका 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 192। कितना आ जाएगा? 192, ठीक। ये तो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट कितना आएगा? 9 9 जा 81, ये उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई करना है इसका क्यूब करने के बाद, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3645। कितना आएगा? 3645 आ जाएगा। अब इसका भी समेशन लेना है, लेते हैं समेशन इसका भी। समेशन एफ यक्स माइनस यक्स बार का होल क्यूब इज इक्वल, कितना आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा हमारे पास माइनस का 744। कितना आएगा? माइनस का 744 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इवन साइन है, सॉरी इवन पावर है। क्या है? इवन पावर है। तो ये कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे सारे। तो मैं इसको अब डायरेक्ट क्लिक कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ, इसका पावर 4 करके फिर f से मल्टीप्लाई करना है, इसका पावर 4 करके f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इसका भी पावर 4 f से मल्टीप्लाई, यहाँ तो जीरो ही आएगा, ये सब में जीरो रहेगा, ठीक। और एक चीज़ यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0, यहाँ 4 0 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन कितना करना है हमें? 1 2 3, केवल 3 कैलकुलेशन ये करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है। तो आप कर लीजिएगा कैसे हो रहा है, ठीक। इसमें आ जाएगा आपका 2 8 5 6 1। कितना आएगा? 2 8 5 6 1। ये तो हो ही गया है, ठीक। सब पॉजिटिव आएंगे, ठीक, सब पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारे पास 768। कितना आ जाएगा? 768 आ जाएगा, ये जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा 32805, ये हो गया। अब इसका भी समेशन लेना है हमें, कितना हो जाएगा? समेशन एफ यक्स माइनस यक्स बार का होल पावर 4 इज इक्वल, जब इज इक्वल करेंगे तो कितना आएगा? 82134। कितना आएगा? 82134, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? अभी तो हमने टेबल बनाया, टेबल को सॉल्व कर लिया, जो जो वैल्यू हमें ज़रूरत थी हमने वो वैल्यू निकाल ली। अब आगे हमें क्या करना है ना? अब इसके आगे यहीं से कंफ्यूज होते हैं सब कि हमें क्या करना है आगे। ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। इसको आप कहीं ना कहीं दिखा दीजिएगा कैलकुलेशन। अब उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताया था, μ1 मोमेंट क्या होते हैं? अबाउट मीन म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू आर से। हमें फर्स्ट 4 मोमेंट निकालने, इसमें कितने निकालने हैं? फर्स्ट 4 मोमेंट, ठीक। फर्स्ट 4 मोमेंट ही आपसे पूछेगा, बहुत पूछेगा, 5 तक जाएंगे नहीं तो 5 पे नहीं जाते हैं, फर्स्ट 4 ही पूछे जाते हैं,
ठीक, तो फर्स्ट 4 मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, एक तो μ1 होगा, μ2 होगा, μ3 होगा, μ4 होगा, यही 4 होंगे। 0 को नहीं इंक्लूड किया जाता, केवल μ1 μ2 μ3 μ4 लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे और μ1 हमेशा 0 होता है, ये भी बताया था मैं, निकाल के दिखाया था आपको कैसे निकालते हैं ना, आप जाके वो वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ मैं डिटेल में बताया हूँ कि कैसे कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 1 होगा, कैसे होगा, वो सब बताया हूँ मैं। ठीक, तो देखिए उसके बाद μ1 0 हो गया, μ2 क्या करते थे, समेसन एफ यक्स माइनस यक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेसन एफ, यही करते थे। तो μ2, अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है कि नहीं आई है, जरा ये देखिए, ये हमारे पास μ2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहाँ से μ2 कितना था हमारे पास, μ2 हमारे पास है समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेसन एफ। तो देखिए समेसन एफ एक्स यही तो आया हमारे पास होल स्क्वायर वाला, 822, कितना आया है 822 अपॉन में 15। जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद 3 पे क्या आया था, अब इसको ले लेंगे, -744 अपॉन में 15, μ4 कितना आ जाएगा, μ4 हो जाएगा हमारे पास 82134 अपॉन में 15 सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, तो इसमें कितना आएगा 54.8, μ2 हो गया। μ3 कितना आएगा, μ3 आएगा -49.6, μ4 कितना आएगा हमारे पास, μ4 की वैल्यू 5475.6, यही हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखिए ये जो आए हैं 1 2 3 4, यही जो चारों वैल्यू हमारे पास है, यही है हमारा मोमेंट। क्या है, मोमेंट है। ठीक, एक बार और देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, द नंबर ऑफ फ्लावर ऑन सनफ्लावर प्लांट आर गिवन बिलो, ये गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ प्लांट। कुछ लोग कहते हैं सर एफ कैसे लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा अगर ऐसे 2 टेबल बनाए, जो नीचे लिखा रहता है वही हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, जो नीचे लिखा रहता है वही क्या होती है, हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अब देखिए यक्स बार हो गया, हमें यक्स बार निकालना है, तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं, यक्स एफ एक्स, ठीक, यक्स एफ एफ एक्स, यक्स बार आ जाएगा, इससे 16 आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यक्स माइनस एक्स बार निकालना है। क्या निकालना है, यक्स माइनस एक्स बार, यक्स बार हमारा ये आया था, यक्स माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें हमने समेसन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक, इंडिविजुअल होता तो हम लेते, इंडिविजुअल में जरूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है उसमें जरूरत नहीं पड़ती, उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ लिया जाता है। तो आगे क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। ठीक, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिया गया, ये हमेशा 0 आएगा। ठीक, ये चीज हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक ना, उसके बाद उसी तरीके से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, इसका भी आ जाएगा, इसको भी वैसे ही कर देंगे। ठीक, सारे आंसर इसके भी आ जाएंगे, वैसे ही x4 कर देंगे। ठीक, उसके बाद फार्मूला ये, इसी फार्मूले पे रखना है इन सब की वैल्यू को, इस फार्मूले पे रख के आप कैलकुलेट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी में अगर हमारे पास दे दिया होता, क्लास इंटरवल दिया होता, जैसे बोल दे 15 से 25 और 25 से 35, ऐसे समझिए 2 दिया है हमारे पास। ठीक, अगर हमसे बोल देता ऐसे क्लास इंटरवल दिया होता, फ्रीक्वेंसी दिया होता, तो हम क्या करते, कुछ भी नहीं, बिना सोचे समझे बस एक टेबल और बढ़ जाता। क्या बढ़ जाता हमारे पास, यहाँ पे
वो टेबल ये बढ़ता, यहाँ क्लास इंटरवल लिखते और यक्स निकालते। यक्स की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करते थे, जो मिड वैल्यू आती थी वही होता था हमारा यक्स। फिर उसके बाद एज इट इज पूरा प्रोसेस वही रहेगा, ठीक ना, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। अगर आर्बिट्रेरी बोलेगा, क्या बोलेगा, आर्बिट्रेरी नंबर से निकालने के लिए, तो वहां पे किसी ना किसी चीज को ए गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, ए गिवन रहेगा, तो हम उसको ए लेकर निकालेंगे, ठीक। तो ये था मोमेंट की कहानी, कोई कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।